धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। सततम धर्मम भजस्व, निरंतर धर्म का आश्रय लो। और धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म के प्रत्यक्ष विग्रह रूप है। प्रत्यक्ष विग्रह। कोई कहे धर्म क्या है, बोले राम जी को समझ लो, धर्म समझ में आ जाएगा। धर्म का मर्म समझना बहुत कठिन है। माता पिता के प्रति आपका क्या धर्म है, पत्नी के प्रति, भाइयों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मित्र के प्रति, सबके प्रति अलग अलग धर्म है। मित्र धर्म, पितृ धर्म। अब आप राम जी के चरित्र को देख लो, सारे धर्म आपकी समझ में आ जाएंगे। भाई हो तो राम जी जैसा, राम जी भरत को सत्ता देना चाहते हैं, भरत जी राम जी को सत्ता देना चाहते हैं। ऐसा भाइयों का सौहार्द कहीं संसार में मिल सकता है देखने को? भ्रातृधर्म धर्म क्या होता है, राम जी से सीखो। पुत्र धर्म क्या होता है, राम जी से सीखो। कई माँ ने वरदान मांगे, उसमें राम जी को वनवास मांग लिया, अपने पुत्र भरत को गद्दी मांग ली। राम जी को बुलाया गया, सारी बात सुनाई गई। दशरथ जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करो और मैं आज्ञा देता हूं वन को जाओ। पर माता पिता की सारी बात सुनकर समझ करके राम जी बिना उनकी आज्ञा लिए, माने दशरथ जी ने आज्ञा नहीं दी थी कि तुम निकलो, पर परिस्थिति समझ ली और पिताजी को बिना किसी संकोच में डाले राम जी तुरंत चल दिए। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र राम जी के अतिरिक्त कौन हो सकता है? जिन राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, जो राजा बनने जा रहे थे, उनको देश निकाला दे दिया गया। ये कितनी बड़ी घटना थी। और इतनी बड़ी घटना को बड़ी सरलता से स्वीकार करते हुए राम जी कहते हैं, थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, 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 होत प्रतीति न मोहे महतारी, होत प्रतीति न मोहे महतारी। थोड़ी ही बात, कितनी बड़ी बात है कि राजा बनते बनते आपको वनवासी बनाया जा रहा है, देश निकाला दिया जा रहा है, और राम जी माता जी से कहते, माता जी थोड़ी सी बात है, थोड़ी ही बात और पिता ही दुख भारी। इतनी मामूली सी बात पर पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं। भगवान कहते हैं, मां मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इतनी सी बात पर पिताजी इतने दुखी होंगे। होति प्रतीति न मोहि महतारी। तो पितृ धर्म, पुत्र धर्म देखिए, आज्ञाकारी पुत्र। मित्र धर्म देखिए, जिन जानकी जी का नाम ले ले करके पशु पक्षी वृक्ष लताओं से राम जी जानकी जी का पता पूछते हुए करुण क्रंदन करते दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। पर जब सुग्रीव को मित्र बनाया और सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनानी चालू कर दी कि महाराज हम दोनों भैया बाली सुग्रीव बड़े मित्र, बड़े प्रिय भाई थे। नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु वर्णन नहीं जाई। मैं वर्णन नहीं कर सकता हम दोनों में कितना प्यार था।
और पूरी कहानी सुनाई, कैसे कैसे झगड़ा हुआ सबको मालूम है। बोले जब से उससे झगड़ा हुआ है तब से इस ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा हूं, यहीं क्यों रहने आए? बोले यहां सापवत आवत नाही, उसको साप लगाए वो यहां नहीं आ सकता, इसलिए डर के मारे में उससे छुप के यहां रहता हूं। और महाराज मुझे केवल मारा ही पीटा नहीं, मेरी पत्नी को भी छीन लिया। रिपु सममोह मारस अति भारी, हर लीने सर्वस्व अरु नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मो फिरौ बेहाला। उसके डर के मारे में भागता फिर रहा हूं। तो जहां अपने प्रिय मित्र की पीड़ा सुनी तो सुन सेवक दुख दीन दयाला, फड़क उठी द्वे भुजा विशाला। अपने परम प्रिय सखा की पीड़ा सुन करके अपनी पीड़ा भूल गए राम जी। सुन सुग्रीव में मारे हों बाले ये कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गयो न उभरे प्राण। तुरंत प्रतिज्ञा कर डाली। तो अपनी पीड़ा को भूल करके मित्र की पीड़ा सुनते ही उसके समाधान में राम जी जुट गए। जानकी जी को खोजना तो भूल गए, मित्र की पीड़ा दूर कैसे की जाए इसमें लग गए। और बाली का वध किया, सुग्रीव का किष्किंधा में राज्याभिषेक करवाया लक्ष्मण जी को भेज करके। जब तक सुग्रीव का संकट दूर करके उसे राज्य गद्दी नहीं सौंप दी, तब तक राम जी चैन से नहीं बैठे। अब भले ही स्वार्थी सुग्रीव ने राम जी को बुला दिया, जबकि मित्रता में शर्त यह थी कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम हमारी सहायता करना। सुग्रीव ने भी वचन दिया था, मैं वचन देता हूं कि आपकी पत्नी जानकी जी का मैं पता लगा के ही रहूंगा, क्योंकि मैंने ही देखा था आकाश में जब वो जा रही थी रावण के द्वारा अपहृत होकर के। गगन पंथ देखी मैं जाता, मैंने अपनी आंखों से देखा था उन्हें। तो राम जी ने तो अपना वादा निभाया, पर सुग्रीव अपना भूल गया। और एक बार राम जी जिसे अपनाते हैं उसका त्याग कभी नहीं करते। थोड़ा क्रोध तो किया राम जी ने, लक्ष्मण देखो सुग्रीव भी हमको भूल गया। पर वो जानता नहीं जिस बाण से मैंने बाली को मारा वो बाण अभी भी मेरे तरकस में है, कल उसको भी नहीं छोड़ूंगा। भ्रकुटी टेढ़ी करी, क्रोध आया, राम जी क्रोध किए और लक्ष्मण जी मुस्कुरा पड़े। राम जी ने कहा हमको क्रोध आ रहा है, तुम्हें हंसी आ रही है। लक्ष्मण जी बोले महाराज आपको क्रोध करना आता ही नहीं। क्यों, तुमने कैसे जाना? बोले प्रभु आपका क्रोध भी बड़ा विचित्र है। अभी आपको सुग्रीव पर क्रोध आ रहा है और मारने की बात का कल की कर रहे हो, कल मारूंगा। आज का कोई मुहूर्त ठीक नहीं है क्या? कल किसने देखा? आप कल राजा बनने वाले थे और एक रात में सब पलट गया। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, ये विभाग हमारा है, मुझे आप आदेश दे, मैं अभी उसका सिर काट करके आता हूं, अभी उसको मृत्यु दंड दे के आता हूं। और जैसे ही धनुष बाण उठाए के चलने लगे तो राम जी ने तुरंत रोक दिया। सुनो सुनो भाई, मारना नहीं है, थोड़ा डांटना है। वो अपना वादा भूल रहा है इसलिए। भय दिखाए ले आबहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण उसको मारना नहीं है, थोड़ा डराना है। भय दिखाए ले आबहु, मुझे भूल गया, अपने वचन को भूल गया, इसलिए थोड़ा डांट के भय दिखा करके मेरे पास ले आओ। क्योंकि तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव को हमने अपना सखा बनाया है। माने एक बार जिससे भगवान अपना लेते हैं, अब जिससे अपना संबंध जोड़ लेते हैं, फिर उसका त्याग नहीं करते। तो सुग्रीव में कितनी भी बुराई सही, परंतु भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। तो अब राम जी का चरित्र, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम,
एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। राम जी के चरित्र तो अनंत हैं, पर उन चरित्रों में आप धर्म का दर्शन कीजिए। भ्रातृधर्म, पुत्र धर्म, पितृधर्म, राजधर्म, राष्ट्र धर्म। एक राजा का, आज भी हम लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, क्योंकि राम जी जैसा राजा कोई नहीं हुआ। प्रजा को पुत्रवत जो वात्सल्य प्रदान करे, अपना स्नेह प्रदान करे, प्रजा की भावनाओं का दमन नहीं करते, शमन नहीं करते। जिसने एक बार कुछ कहा उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और प्रजा का समाधान करते हैं। भले ही अपनी प्राण प्रिया जानकी जी का परित्याग ही क्यों न करना पड़े। राम जी जानते हैं कि जानकी जी परम पवित्र हैं, अग्नि परीक्षा ले चुके थे, परंतु प्रजा में जब अपवाद फैला एक धोबी के माध्यम से, नाहम विभर्मि त्वाम दुष्टाम असतीम परवेश्मगाम स्त्री लोभी बिभ्रियात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है, कथा प्रसिद्ध है। तो प्रजा के उस अपवाद को शांत करने के लिए, प्रजा में धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, ये पवित्र होते हुए भी अपनी प्राण प्रिया पत्नी का परित्याग तक प्रभु ने कर दिया। ऐसा प्रजावत्सल, प्रजा की भावनाओं का आदर करने वाला राजा कौन होगा? तो हर दृष्टि से आप देखें, इसलिए एक स्वर में कहा कि रामो विग्रहवान धर्म। धर्म को जानना है तो राम जी के चरित्र को जान लो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी अब लोक धर्म का त्याग करके उस परम धर्म प्रभु की प्राप्ति में प्रयत्न करो। यही जीव का परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। जीव का परम धर्म क्या है? आप अपने घर से चले कि चलो कथा सुने आवे, तो घर से तैयार होकर के आपने मुख्य लक्ष्य क्या बनाया? कथा सुनने का। और रास्ते में कोई मित्र मिल गया तो राम राम भी कर लिए, दो शब्द राजी खुशी के भी पूछ लिए और फिर आगे बढ़ लिए, समय देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि कथा छूट जाए। लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। जिस लक्ष्य से आप घर से निकले हो, पता चला कि आए थे कथा सुनने के लिए और कोई ऐसा मित्र मिल गया कि उससे गपशप करते में इतने मस्त हो गए कि बातों बातों में पूरा समय निकल गया। ऐसे आए थे हरि भजन को ओटन लगे गपास। हमारा जन्म क्यों हुआ है? जितने भी जीव जंतु 84 लाख योनियों में हैं, वो केवल खाने पीने सोने तक ही सीमित हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। नर में और पशु में क्या अंतर है? पशु केवल खाना पीना सोना और संतान उत्पत्ति करना जानता है। जानते तो हम भी हैं ये चारों बातें, पर हमारी फिर इतनी विशेषता क्यों कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो फिर मनुष्य जीवन की महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष। मनुष्य धर्म के मर्म को समझ सकता है। कर्तव्य पर विचार मनुष्य करता है, पशु नहीं करता। और यदि धर्म पर विचार नहीं किया तो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म विहीन पुरुष साक्षात दो पैरों का पशु है।